हेलो गाइस, मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टेगलोब यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके साथ जो मैं अर्निंग मेथड शेयर करने वाला हूं उसके लिए जस्ट एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि आप डेली इस काम को 2 घंटे का टाइम दें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं डेली का 2 घंटे का टाइम निकाल सकता हूं इस काम के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आप लोग जरूर कामयाब होंगे और इससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई पॉकेट मनी, बिल्कुल आप लोग अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग निकाल सकते हैं। कोई स्किल की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा काम बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा। कोई भी बंदा ये काम कर सकता है, किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो वो इस काम को जरूर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है डेली 2 घंटे का टाइम। अगर आप दे सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिए। मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज में समझा दूंगा कि आप कैसे जो है वो इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको कमाल की अर्निंग वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो गाइज आज मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है paidforarticles.com। पहले मैं आपको इस वेबसाइट के रेट्स दिखाता हूं। आप लोग हैरान रह जाएंगे अगर आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर 1000 व्यूज़ लेते हैं और ट्रैफिक होती है आपकी अमेरिका की, तो आपको $20 मिलेंगे। अगर आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान की है तो आपको $10 मिलेंगे। $10 से कम यहाँ पे रेट नहीं मिलता है। यूट्यूब और दूसरी वेबसाइट CPM के मुकाबले में इसके नज़दीक भी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे अर्निंग के मामले में तो ये वेबसाइट बड़ी ही कमाल की है, बड़ी अच्छी है। आप लोगों को जस्ट टाइम देना है और ये वेबसाइट आपको वाकई अर्निंग करके देगी। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आपको वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पहले अपना नाम, उसके बाद आप लोगों को अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्लिक करके आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। लॉगिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा। यह गाइस इस वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है डैशबोर्ड का, उसके बाद फीड है, माई आर्टिकल्स है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई आर्टिकल लिखेंगे तो आपके माई आर्टिकल्स के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद ऐड आर्टिकल्स का ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल लिख के पेस्ट करने हैं। कैसे पेस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर तो आपको आर्टिकल्स लिखने आते हैं तो वेल गुड है, फिर तो आप लोग यहाँ से हज़ारों डॉलर्स कमाएंगे। अगर नहीं आता तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को करना एक्चुअल में क्या है। उसके बाद नीचे गाइस विड्रावल का ऑप्शन, विड्रा के ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ से मिनिमम $5 विड्रा ले सकते हैं। और आप लोग रेफरल्स के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रेफरल के थ्रू तब अर्निंग करेंगे अगर आपके थ्रू जो रेफर हुआ बंदा है वो इस वेबसाइट से अर्निंग करता है, उसमें से आपको कमीशन मिलेगी। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये वेबसाइट पे करती है, किन मेथड से पे करती है। सो गाइस यहाँ पे आपके पास 3-4 मेथड हैं, पेपाल, जीपे, स्क्रिल, पेटीएम और फोनो। वैसे तो मैं पेपाल यूज़ करता हूं, लेकिन पाकिस्तान में स्क्रिल काम करता है तो आप लोग उससे ले सकते हैं विड्रा। पेपाल से भी ले सकते हैं। अगर आप लोग इससे लेना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर मैंने पेपाल अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आप लोगों को फिल आउट करनी है और आप लोगों ने इनको सबमिट कर देना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं माई आर्टिकल्स में आता हूँ। जब भी कोई आप लोग आर्टिकल एक सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो हो जाएगा। इसका स्टेटस के अंदर अभी ये पेंडिंग रिव्यू है। आप लोगों को 2 स्टेटस होंगे, अप्रूव्ड है, डिसेबल्ड है। अगर आपका खुदा न खास्ता आर्टिकल आपका अप्रूव नहीं होता तो आप लोग उसी आर्टिकल को दोबारा उसके अंदर चेंजिंग करके दोबारा आप लोग उसको सबमिट करवा सकते हैं। सो गाइस एक वेबसाइट है जिसका नाम है articlefactory.com। यहाँ से आप लोग फ्री आर्टिकल्स ले सकते हैं। आपको हर टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये एक जस्ट वेबसाइट है, आप लोगों को और बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनसे आप लोग फ्री आर्टिकल्स को उठा के आप लोग उनका प्लेजरिज्म दूर करके, प्लेजरिज्म से मुराद होता है कि आप लोग एक सेम आर्टिकल को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो वो काम अप्रूव नहीं होगा। पहले आपको इस काम को प्लेजरिज्म फ्री बनाना होगा, आपको 100% यूनिक बनाना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम लोग मेक मनी के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि हम लोग कोई आर्टिकल यहाँ से निकाल पाएँ। एक आर्टिकल आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हम लोगों ने मेक मनी लेके सर्च किया, ये वाला मैं क्लिक कर लेता हूँ आर्टिकल, टॉप 7 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये जो है वो एक आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसे प्लेजरिज्म फ्री बनाना है तो इसको मैं पहले कॉपी कर लूँगा। ये हम लोगों ने इतना कॉपी कर लिया। उसके बाद आप लोगों को गूगल पे जाके लिखना है स्मॉल SEO टूल्स
और उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकर। इससे ये पता चल जाता है कि आपका जो आर्टिकल है जो आप लोग सबमिट करना चाह रहे हैं वो कितना यूनिक है या नहीं है। अब इस आर्टिकल को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे आप लोग आते हैं आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करते हैं और चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो कितना यूनिक है। अब देखिए उस वेबसाइट ने बताया कि जी 100% प्लेजरिज्म यानी कि कॉपी पेस्ट वाला काम है, यूनिकनेस इसमें 0% है। तो आप लोगों को नीचे यहाँ पे क्लिक करना होगा रिफ्रेश इट। यहाँ पे नीचे ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश इट। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ये एक नई वेबसाइट के ऊपर लिंक ओपन हो जाएगा और आप लोगों ने रिफ्रेश आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके आर्टिकल को जो है वो अपनी वर्डिंग में ये चेंज कर देगा। आप लोग खुद भी अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग वेबसाइट का सहारा लेना चाहें तो वेल गुड है। अभी इसने ये वर्ड्स हैं जो आप लोगों को हाईलाइटेड हुए नज़र आ रहे हैं, जो नीले पीले नज़र आ रहे हैं, ये इसने चेंज कर दिए हैं वर्ड्स को। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने दोबारा चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा आप लोग उसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आप लोगों ने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब ये आपको बताएगा कि आपका आर्टिकल यूनिक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अभी चेक कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी जी 75% प्लेजरिज्म है और 25% यूनिक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, दोबारा रिफ्रेश इट के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने दोबारा वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। आप लोगों ने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने रिफ्रेश आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। ये इस आर्टिकल को मज़ीद चेंज करेगा, फिर अपनी वर्डिंग में लाएगा, फिर हम लोग इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे। तब तक हम ये काम करेंगे जब तक इसकी जो प्लेजरिज्म है 100% नहीं हो जाती है। अब ये हो चुका है। आप लोग चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा हम लोग वही प्रोसीजर अपनाएंगे। अब ये देखिए, अब ये हमने दूसरी दफ़ा किया और ये 25% प्लेजरिज्म है और ये 75% यूनिक हो चुका है। यानी कि एक दफ़ा मज़ीद करने के बाद जब ये 100% यूनिक हो जाएगा। जब ये आपका आर्टिकल 100% यूनिक हो जाए, आप लोगों ने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आप लोगों ने इसको जाना है दोबारा articlefactory.com के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों ने ऐड आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों ने इसका टाइटल देना है, तो आप लोग टाइटल यही उठा सकते हैं, ये वाला। इसको आप लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे टाइटल डालेंगे। उसके बाद आप लोग वही जो है यहाँ से उठा लेंगे लाइक दैट। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। MS वर्ड के अंदर मैंने कॉपी करके रखा हुआ था पहले ही, तो इसको मैं समरी के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। सॉरी गाइस, समरी के अंदर नहीं बल्कि कंटेंट के अंदर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। और ऊपर दो मजीद ऑप्शन हैं, एक तो है कैटेगरी जो आप लोगों ने अपनी सेलेक्ट कर लेनी कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी का है। यहाँ पे समरी का ऑप्शन होगा। समरी के अंदर आप लोगों ने छोटा सा एक फिक्रा लिख देना है या 1-2 लाइन लिख देनी है कि आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि आप लोगों का आर्टिकल जो है वो उसकी शॉर्ट सी समरी क्या है, स्टोरी क्या है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमने आर्टिकल ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। आप लोग अपने आर्टिकल के अंदर कोई इमेजेस वगैरह इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने वो भी लग देनी है। आपकी जो इमेज का साइज़ होगा वो 300 KB से कम का होना चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद जो बंदा आपका जो कंटेंट है, आपका जो आर्टिकल है उसको रिव्यू करेगा, उसके लिए आपका क्या मैसेज है कि आप लोग क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप लोग उसके बारे में उसको बता सकते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर जो है वो मैंने बताया है कि आप लोग जो हैं वो लोगों को बताया कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट वो एक्सप्लेन कर देना है। ये सब करने के बाद आप लोगों ने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो आर्टिकल है वो सबमिट हो जाएगा, रिव्यू के लिए चला जाएगा। अभी ये थोड़ा सा वेबसाइट एरर कर रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक आर्टिकल जो है वो सबमिट किया है जो कि मैंने आपको दिखाया है। अभी यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको माई आर्टिकल्स में जाके दिखा देता हूँ। ये जो आर्टिकल है अभी मैंने थोड़ी देर पहले सबमिट किया है और ये पेंडिंग, अभी फ़िलहाल स्टेटस है वो पेंडिंग में जा रहा है। जल्द ही ये रिव्यू कर लिया जाएगा। अगर ये अप्रूव नहीं भी होता तो आप लोग दोबारा इसको जो है वो री एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। ये ओवरऑल वेबसाइट बड़ी ही कमाल की है और बहुत सारे लोग इससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप लोग बाकी सारी मेथड्स को ट्राई कर चुके हैं तो एटलीस्ट इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा टाइम दें, ये वेबसाइट टाइम मांगती है। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ये वेबसाइट आपको अच्छी खासी अर्निंग करके दे सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।